आचार्य इंस्टीट्यूट चैनल पर मैं धर्मेंद्र आचार्य आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग राजचरितमानस में दिल्ली चुनाव पर विचार विमर्श करेंगे। दिल्ली चुनाव की अगर बातचीत करें तो थोड़ा दिल्ली का परिचय ले लेते हैं 2 मिनट में। दिल्ली को अगर भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है कहा गया है, और इसमें कहा गया है कि राज्य और संघ प्रशासित प्रदेश के जो क्षेत्र हैं उसकी चर्चा अनुसूची 1 में की जाएगी। तो दिल्ली चूंकि वर्तमान में केंद्र प्रशासित राज्य है, अतः प्रथम अनुसूची के लिस्ट 2 में इसकी चर्चा है। तो कहाँ भारतीय संविधान में इसकी चर्चा है? प्रथम अनुसूची के लिस्ट 2 में। 8 केंद्र प्रशासित राज्य हैं भी भारत में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, और 28 राज्य हैं, और इसमें 3 ऐसे केंद्र प्रशासित राज्य हैं जिसमें आपको पहला हो गया दिल्ली, दूसरा हो गया पुद्दुचेरी, और तीसरा हो गया जम्मू कश्मीर, जहां पर विधानसभा विद्यमान हैं। कहां कहां? दिल्ली में, पुद्दुचेरी में, और तीसरा जम्मू कश्मीर में। ये तीनों केंद्र प्रशासित राज्य हैं जहां विधानसभा है। शेष जो 5 हैं वहां पर विधानसभा नहीं है। दिल्ली का अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो लोकसभा के 7 सीट हैं, जो 7 सीट अभी भाजपा के पास है। उसके बाद विधानसभा के 70 सीट हैं, उसमें से 62 सीट आप यानी केजरीवाल जी के पास है। और तीसरा हम देखते हैं राज्यसभा के सीट 3 हैं, और तीनों सीट हम देखते हैं कि ये आपको किनके पास हैं? तो आपके पास है। तो विधानसभा के 70 सीट में से 62 सीट इनके पास है, आपके पास, और 8 सीट केंद्र ये बीजेपी के पास है, और 3 सीट राज्यसभा के, और तीनों सीट जो हैं वो आपके पास अर्थात अरविंद केजरीवाल के पास है। आज के वीडियो में मुख्य रूप से हम केजरीवाल के कुंडली को खंगालने की कोशिश करेंगे। ये केजरीवाल जी के जो कुंडली है उनको देखें अगर, तो केजरीवाल जी कहां से आए? तो अन्ना आंदोलन से आए। ये अन्ना आंदोलन जो है उसके लगभग 3-4 दर्जन, और मुख्य रूप से 2 दर्जन बड़े बड़े नेता थे। अन्ना तो सबसे बड़े नेता थे ही, इसके अतिरिक्त केजरीवाल जी, किरण बेदी जी, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, बहुत सारे, स्वामी अग्निवेश, बहुत सारे नेता थे। उन्हीं नेताओं में से एक केजरीवाल जी थे, और ये आंदोलन भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुआ था। और हम लोग भी उस आंदोलन में देखने के भाव से, या एक वहाँ पर विद्यार्थी थे तो उस संदर्भ में हम लोग वहाँ पर जाते थे, गए, और युवा होने के कारण। तो भ्रष्टाचार, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में प्रधानमंत्री थे और सरकार चल रही थी, और नाना प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप से वो सरकार घिर चुकी थी। और दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, और वो भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री, जो पिछले 15 साल से, माने 11-12 साल से वो मुख्यमंत्री थी दिल्ली की। तो इस तरह से कांग्रेस जो भ्रष्टाचार का एक चस्पा दिया गया था उस पर कि भ्रष्टाचार के आरोप में फंसी हुई है, उसके विरुद्ध यह अन्ना आंदोलन हुआ। लेकिन अन्ना आंदोलन को धीरे धीरे केजरीवाल ने हाईजैक कर लिया, और हाईजैक करने के बाद 2 अक्टूबर 2012 में उन्होंने एक पार्टी का गठन किया, जिस पार्टी का नाम रखा गया आम आदमी पार्टी। ये आम आदमी पार्टी के गठन के समय भी जिन नेताओं, 2-3 दर्जन नेताओं की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो सब सक्रिय रहे। लेकिन धीरे धीरे आज जो आप देख रहे हैं 2025 के चुनाव में, न उनके साथ किरण बेदी हैं, न शांति भूषण, न प्रशांत भूषण, न कुमार विश्वास, न योगेंद्र यादव, और जितने लोग आप देख रहे हैं आशुतोष, कोई भी नहीं है। उस समय के 10 साल पहले यानी 12 साल पहले जो उनके ग्रुप के लोग थे, 2-4 लोगों को छोड़ दिया जाए तो 90% इस धरती पर जीवित हैं, राजनीतिक और अन्य प्रकार से सक्रिय हैं। लेकिन केजरीवाल ने सभी को साइडलाइन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर, इसलिए मैंने कहा कि आंदोलन को उन्हें हाईजैक कर लिया। उसके बाद 13 में चुनाव हुए, क्योंकि 8 से लेकर के 13 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शीला दीक्षित काम कर रही थी, सरकार चला रही थी, और उस समय उनकी सरकार काफ़ी अलोकप्रिय हो गई थी। और इस चुनाव में 32 सीट भाजपा को, आपको 28 सीट, और कांग्रेस को 8 सीट मिला। तो कांग्रेस के सहयोग से यहाँ पर आप यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी 13 में, और 13 के बाद 14 में फिर वो चुनाव लोकसभा के लड़े थे, जिसकी चर्चा हम लोग जानते ही हैं, तो वहाँ मैं नहीं जाता हूँ। फिर 15 में चुनाव हुआ, और 15 के चुनाव में 67 सीट आपको प्राप्त हुआ, यानी कि केजरीवाल जी को प्राप्त हुआ, और केजरीवाल जी को लगभग 55% वोट मिले।
फिर 20 के चुनाव में 62 सीट केजरीवाल जी को मिला और 55% सीट इनको वोट उनको मिला, और उसमें हम देखते हैं 8 सीट केवल बीजेपी को प्राप्त हुआ। कांग्रेस की बात करें तो 15 के चुनाव में दिल्ली में उन्हें 0 विधानसभा का सीट मिला, एक भी सीट नहीं मिला। 20 में भी एक भी सीट नहीं मिला, और 25 में हम देखते हैं कि अब क्या होगा, उसका विश्लेषण हम लोग अगले वीडियो में कांग्रेस को केंद्र में रख करके करेंगे। अभी केजरीवाल को केंद्र में रख करके हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह से 25 में क्या होगा, पिछले 2 चुनाव में आपको 55% वोट और प्रचंड बहुमत अगर देखा जाए तो 70 में 62 सीट, 67 सीट का मतलब हुआ लगभग मोर देन 90% से ज़्यादा सीट उनको, 100% सीट उसको मान लिया जाए, बहुत ज़्यादा बड़ी उपलब्धि के साथ हुआ है। अब इस बार क्या लग रहा है, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो केजरीवाल जी के संदर्भ में इस बार स्थिति बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रही है। केजरीवाल जी को जरा देखा जाए तो 3-4 दृष्टिकोण से। पहली बात, जबरदस्त चुनौती कहां से, तो बीजेपी के साथ की तरफ से ही नहीं बल्कि कांग्रेस के तरफ से भी उनको जबरदस्त चुनौती मिल रही है। कांग्रेस सावधानी के साथ चीज़ों को अब समझने लगे। एक वीडियो मैंने बनाया था आज से लगभग हरियाणा चुनाव के बाद कि कांग्रेस का उत्थान कैसे होगा। एक छात्र कह रहे थे सर कांग्रेस की विजय के संदर्भ में आप एक वीडियो बनाइए, तो मैंने कांग्रेस पर वीडियो बनाया था, और जो बात मैंने पहले कहा था वही बात राहुल जी कर रहे हैं, और तेजी से करना चाहिए और संजीदगी के साथ करना चाहिए, नहीं तो पत्ता साफ हो जाएगा। ये बहुत बड़ा अवसर है दिल्ली का चुनाव कांग्रेसियों के लिए, और खास करके राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के लिए। तो इस तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों उन्हें जबरदस्त चुनौती दे रही है। इस चुनौती से केजरीवाल जी थोड़ा घबराए हुए दिख रहे हैं। 17 तारीख को आपको वहां के विधानसभा के लिए जो नॉमिनेशन का दिन था वो समाप्त हो गया है, अब सारे लोग जंग में उतर गए हैं। दूसरी बात देखते हैं केजरीवाल जी का जो सरकार है, क्यों उनके स्थिति खराब उनकी हो रही है। केजरीवाल जी की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार के आरोप में शीला दीक्षित की सरकार की तुलना में भी ज़्यादा घिरी हुई है। ये भारत की एक अनूठी सरकार है नकारात्मक दृष्टिकोण से, जिनके एक नहीं अधिकांश मंत्री बस इस 5-7 साल 10 साल की पार्टी है जेल से आ चुके हैं। केजरीवाल के संदर्भ में कोर्ट का यह कहना है, जब इनको बिल दिया गया, कि आप मुख्यमंत्री के किसी फाइल पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, और तब भी वो कह रहे हैं कि जनता अगर चाहेगी तो अगला बार मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार से इनके मंत्रियों का इनका अपना कई मंत्री आपको इनके जेल में गए हैं। सिसोदिया जी जेल में गए थे, अरविंद केजरीवाल कई महीना तक जेल में रहे हैं, उस बाद प्रशांत इनके जो जैन जी हैं, सत्येंद्र जैन, वो तो शायद जेल में ही हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे मंत्री इनके जेल से आ चुके हैं, कुछ जाने के चक्कर में हैं। तो इस तरह से इनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा काफ़ी गिर गई है। जो कहते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, उनकी ईमानदारी की कलई खोलती जा रही है। न्यायपालिका तो किसी के नियंत्रण में है नहीं। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी का जो व्यक्तित्व है उसमें भी विचार और विचारधारा का अभाव दिखता है। पिछले 10 साल में जरा इनके वाणी और विचार को देखा जाए तो पहली बार, ये सब ऑन रिकॉर्ड है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, उन्होंने अपने बेटा के सिर पर हाथ रख करके कहा था कि मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। बस 6 महीना के बाद उन्होंने कांग्रेस से समर्थन दिया। कहा कि जो हमारी बंगला और गाड़ी होगी, बस अल्टो टाइप की गाड़ी, लेस देन 10 लाख की गाड़ी होंगे। अभी उनके यहाँ देखिए तो उनके पर्दा करोड़ों में हैं। शीश महल पर कैग का रिपोर्ट आ गया है। ये केवल आरोप कांग्रेसियों के द्वारा और बीजेपियों के द्वारा नहीं लगाया गया, अन्य पार्टियों के द्वारा नहीं लगाया गया है, ये कैग की रिपोर्ट आ गए हैं। तो उनकी जो आचरण है और जो विचार और व्यवहार है उसमें कहीं स्थिरता नहीं दिखती है। अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जी भारतीय राजनीति के को विचार से अलग करने वाले व्यक्ति देखते हैं। आरोप लगाने में तो सबसे बहादुर। मुझे लग रहा है कि दर्जनों बार वे स्पष्ट रूप से न्यायपालिका में माफी मांग चुके हैं। नितिन गडकरी के मामला में हम देखते हैं, अरुण जेटली के मामला में ये माफी मांग चुके हैं कि हाँ हमसे गलती हो गई। बिना आरोप का यू टर्न अगर कोई लेना लेना है तो वो केजरीवाल जी से सीख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं। और फिर मार खाने की संस्कृति,
इन पर आश्चर्य है कि कोई ना कोई पत्थर चला देता है, कोई ना कोई इनको थप्पड़ लगा देता है और सेंटीमेंट इनके पक्ष में। अगली बात हम देखते हैं तो कुल मिलाकर के देखा जाए विचारधारा, नैतिकता, इन सारी बातों को एक थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी वाली जो पॉलिटिक्स कहते हैं उसका अभाव आप पार्टी के नेताओं में साफ साफ दिखता है। अगली बात देखते हैं रेवड़ी संस्कृति बांट करके। दिल्ली में चूंकि रेवेन्यू की अधिकता है, वो अन्य राज्य में उस तरह से सफल नहीं हो पाएंगे, तो इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं रेवड़ी की संस्कृति को इन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की, जो कुल मिला करके देखा जाए तो लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। अरविंद केजरीवाल देखें तो अपने से योग्य या अपने ही स्तर के व्यक्तियों को, जैसे योगेंद्र यादव, जैसे किरण बेदी जी, जैसे प्रशांत भूषण जी, जैसे कुमार विश्वास जी, जैसे आशुतोष जी, और इसके तरह और कितने लोग हैं जो अगर उस पार्टी में रहते और उस आंदोलन को आगे बढ़ाते तो निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी के एक विकल्प के रूप में खड़ा होता। उस विकल्प को तोड़ने में अरविंद केजरीवाल जी की बहुत बड़ी भूमिका रही और उन्होंने केवल अपने इर्द गिर्द पार्टी को बना करके रखने की कोशिश किया। जो आप पार्टी के बारे में हम लोग उस समय सोचते थे कि यह एक भारत में राजनीतिक विकल्प देगा नेशनल लेवल पर, जो अब लग रहा है कि संभव नहीं है। और इतनी जल्दी इनके बड़े बड़े नेता जेल में जा रहे हैं और इतने आरोप लग गए, इतना जो है सो इनके छीछा लेदर हो रहे हैं, ये इसकी संभावना उस आंदोलन से नहीं किया जा सकता, आंदोलन से निकले हुए लोगों के संदर्भ में नहीं किया जा सकता था। तो कुल मिलाकर के इनके व्यक्तित्व का, इनके जो पार्टी की जो कुंडली है, इन संदर्भों में देखा जाए तो ये सारी बातें देखी जा सकती है। निष्कर्ष के रूप में कहा जाए तो इस बार उनकी सरकार मुझे लग रहा है बनने की संभावना नहीं है। यह निर्भर करेगी कि कांग्रेस इस चुनाव को कितनी संजीदगी से ले रही है। अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों संजीदगी से चुनाव को ले तो अरविंद केजरीवाल को इस बार रोका जा सकता है और रुकना भी चाहिए, क्योंकि लगातार तीसरी बार उनकी सरकार बनेगी। ये कांग्रेस के लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के जो पिछले चुनाव में थे वो वोट की प्रतिशत 5% से कम है और बीजेपी का लगभग 38% वोट और 55-55% वोट हम देखते हैं केजरीवाल जी को मिला है। तो कांग्रेस के सारे वोट केजरीवाल जी के पास चले गए हैं। तो कांग्रेस अगर 20 से 25% से 30% वोट ले आती है तो उनको 10 से 15 सीट मिल जाएंगे और 15 सीट मिल जाएंगे तो केजरीवाल जी को कांग्रेस रोक सकती है। और कांग्रेस यह शर्त रखे कि सरकार तो बनेगी लेकिन मुख्यमंत्री हमारी रहेगी या उप मुख्यमंत्री हमारी रहेगी। अगर कांग्रेस ऐसा कर लेती है तो कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहेगा, नहीं तो कांग्रेस दिल्ली के चुनाव से धीरे धीरे उखड़ती जा रही है, क्योंकि विधानसभा में भी पिछले 2 विधानसभा में 0-0 सीट, लोकसभा में 0-0 सीट और वोट की प्रतिशतता 4%, 5% पर आ गई है। अतः कांग्रेस के लिए अरविंद केजरीवाल को रोकना, आपको रोकना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।